जो नियम बहू के लिए हैं वही सबके लिए भी। लो बहू, थोड़ा पानी पी लो और अब आराम करो, तुम थक गई होगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जैसे ही अन्य महिलाओं ने घर से विदा ली, सुधा जी ने अपनी नई नवेली बहू रीना के हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। रीना के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव उभर आए। सच में बहुत देर से प्यास लगी थी। सासू माँ बहुत ही ममतालु है, रीना समझ गई। उसने मुस्कुराकर गिलास हाथ में लिया और एक ही सांस में पूरा पानी गटक गई। आराम से बेटा, कहीं ठसका ना लग जाए, सुधा जी ने बहुत प्यार से कहा। सुनकर रीना के मन में जो भी घबराहट थी थोड़ी कम हो गई कि सासू माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा लाड लडाना हो गया हो तो बहू को जरा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। तभी एक रोबदार कड़कती हुई पुरुष आवाज गूंजी। रीना फिर से अपने में सिमट गई। वो समझ गई कि ये उसके ससुर जी सुरेश जी हैं। रीना एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी उच्च शिक्षित लड़की है। उसका परिवार उच्च मध्यम वर्गीय है। 2 दिन पहले ही उसका विवाह ऋषि के साथ हुआ, जो खुद भी उच्च शिक्षित है और बड़े शहर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर है। रीना का ससुराल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है। ससुराल में सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, देवर और 3 नंदे हैं, यानी भरा पूरा परिवार है। ऋषि सबसे बड़ा है, बाकी सब देवर ननद अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार में पली बढ़ी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी, चाची और ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की अनुशासन प्रिय थी, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपते नहीं देखा। घर में हमेशा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होने के कारण उसे भी वैसे ही संस्कार मिले थे। सुधा, देखो ये नई आई है, अभी से इसे अपने घर के कायदे समझा कर रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। ससुर जी गुर्राए। जी हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी, सासू माँ की सहमी सी आवाज आई। कब? जब 2-4 कायदे तोड़ देगी तब क्या? नहीं नहीं जी, बस बता रही हूँ। कुछ पल पहले की रीना की खुशी मानो काफुर हो गई। ससुर जी तो बहुत सख्त मिजाज हैं। कोई बात नहीं, उसकी दादी भी तो है, सोचकर उसने अपने मन को समझाया। घर में बड़ों के सामने पल्लू लेना, धीरे से बात करना, जोर से हंसी मजाक ना करना, सबके सामने ऋषि से बात ना करना, बालकनी में खड़े ना रहना, जैसे कई नियम कायदे उसको बता दिए गए। रीना घोर आश्चर्य में पड़ गई। आज के ज़माने में पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसे कायदे? और हाँ बहुरिया, सबसे ज़रूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करना है। फिर घर के हर सदस्य के पैर छूना है। उसी के बाद कुछ और कामकाज। ससुर जी ने कड़कती आवाज में हिदायत दी। रीना ने चुपचाप सुन लिया, पर उसके कपोल पर 2 बूंदें लुढ़क आई। मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आँख ही नहीं खुलती थी, और दिसंबर महीने की इतनी कड़कड़ाती ठंड में सुबह 6 बजे नहाना सोच कर ही उसकी कपकपी छूट गई। पर ये तो ससुराल है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही रीना नहा धोकर तैयार हो गई। दादाजी, दादी जी, ससुर जी और सासू माँ उठ चुके थे। उनके पैर छुए और किचन में आ गई। घर में अभी तक उसके अलावा कोई और नहाया भी नहीं था। ऋषि, देवर और नंदे तो मजे से रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। उसकी कोरे फिर भीग गई। बाकी सब 8 बजे उठे, तब तक उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। बहू, कल क्या बोला था याद है ना? तुम्हारी नंदे उठ गई हैं, जाओ पहले उनके पैर छुओ, दादी सास ने आदेश दिया। नंदे? पर वो तो सब उससे छोटी हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, और सबसे छोटी तो अभी 10वीं में ही है। उसने प्रश्नवाचक नजरों से सुधा जी की ओर देखा, पर उन्होंने भी दादी सास का वही आदेश दोहरा दिया। 9 बजते ही बर्तन और झाड़ू पोछे वाली भी आ गई। बहू, ये भी घर के सदस्य जैसे ही हैं, तुम्हें इनके भी रोज पैर छूने हैं, ससुर जी ने आदेश दिया। रीना अवाक रह गई, कसमसा उठी। उसने मन ही मन सोचा, माना कि काम वालियां भी इंसान हैं, आदरणीय हैं, पर रोज उनके पैर छूना। पर ससुर जी का आदेश पहले दिन कैसे टालती? जैसे ही वो बर्तन वाली के पैर पर झुकी तो वो हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो बहुरिया, हमरे पैर ना छुओ। क्यों नहीं छुएगी? तेरी भी तो बहू जैसी है। होंगे इसके माँ बाप के घर बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे, सुरेश से चिल्लाई। बेचारी दोनों काम वालियाँ सक पका गई। कोई बात नहीं काकी जी, आप उम्र में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, कहते हुए रीना का शवर भर्रा गया। उसने उनके पैर भी छू लिए।
दोनों के मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लग गई और 3 जोड़ी आंखों से अश्रुओं की धारा भी। इसी तरह धोबी स्वीपर जैसे हर व्यक्ति के पैर छूने पर उसको मजबूर किया गया। शादी होकर आई 1 दिन ही हुआ था, इसीलिए रीना कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ऋषि और उसके देवर नंदे बिना नहाई रसोई घर में आ बैठे थे। उनमें से किसी ने भी किसी काम वाले के पैर छूना तो दूर, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। 4-5 दिन यही चला। घर में आए गए हर व्यक्ति के पैर छूना, सिर से पल्लू को खिसकने ना देना, और ऋषि से तो बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। देर रात तक ससुर जी उसको अपने साथ व्यस्त रखते। जब तक वो कमरे में आता रीना थककर चूर होकर सो चुकी होती। 1 हफ्ते में ही रीना कुंभला गई। ऋषि को भी बस रात में ही उससे मतलब होता। रीना को बहुत आश्चर्य होता कि ये कैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आदर सम्मान और संस्कार की बात अलग है, पर ये कैसे नियम कायदे। इसी तरह 15 दिन बीत गए। ऋषि की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी और उसे नौकरी पर वापस जाना था। सुरेश जी ने रीना को साथ ले जाने से फिलहाल मना कर दिया था। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नई नई शादी हुई थी, मायके को भुलाकर नए घर परिवार में एडजस्ट करना वैसे ही कठिन काम था, पर रोज ऐसे कुटकर रहा भी नहीं जा सकता। पूरी जिंदगी बितानी है यहाँ। आखिरकार उस रात वो एक निश्चय करके सोई। बहुत अच्छी और गहरी नींद लगी उसको। सुबह दरवाजा पीटने की आवाज से नींद खुली उसकी। देखा तो बाजू में ऋषि गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी सुरेश जी की तेज कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजी, उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ाया है, किसी बात की लिहाज शर्म बची ही नहीं। सुधा, तुमने समझाया नहीं था क्या कि घर में सबके उठने से पहले उठ जाना है उसको? जी समझाया था, बच्ची है अभी, थक गई होगी, वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सासू माँ सुधा जी ने उसका पक्ष लेना चाहा तो क्या घर के कायदे तोड़ देगी? बोल रहा हूँ फिर से, मत सिर पर चढ़ा उसको। घर में मच रहे शोर शराबे से सभी लोग उठ गए। रीना ने घड़ी देखी, अभी 6:45 ही बजे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी सास के पैर छू लिए। राम राम, ये क्या अनर्थ कर रही है बहू? जा पहले नहाकर तो आ, बासी शरीर हमें छूकर अपवित्र तो मत कर। दादी सास ने भी रोब झाड़ा। रीना ने उन्हें देखा और बोली, दादी जी आप भी तो नहाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको छू लिया। उसमें फिर अपवित्र होने की कहाँ से बात आई? देख लिया सुधा तूने, कल की आई छोकरी की अब जबान भी खुलने लगी। समझा दे इसे, इसमें और हम में बहुत अंतर है। सुरेश जी चिल्लाए, बेटा वो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना नहाए किसी को नहीं छूना, समझ रही है ना? सासू माँ ने समझाने की कोशिश की, पर मम्मी जी ऋषि तो सब कुछ छूते हैं, रसोई में जाकर बैठ जाते हैं, उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना? रीना ने आश्चर्य से पूछा। चुप रह लड़की, ऋषि से अपनी बराबरी करती है। ऋषि समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी दहाड़ उठे। तभी ऋषि ने इशारे से रीना को चुप रहने के लिए कहा और अपना सिर झुका लिया। माफ कीजिएगा पापा जी, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे नियम कानून कायदे केवल मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज को नहाकर छुओ, इसके उसके न जाने किस किस के गंदे संदे पैर छुओ, फिर अपने माथे से लगाओ, और वो भी रोज। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और ये क्यों नहीं करता? देवर जी और ऋषि कामवालियों, धोबी, स्वीपर वगैरह के पैर क्यों नहीं छूते? क्यों उनके लिए वो घर के सदस्य के समान नहीं है क्या? इतने दिनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। रीना एक ही सांस में सब बोलती चली गई। मुँह जोरी करती है हमसे, बताऊं तुझे? ऋषि जरा इसके बाप को फोन लगा और बोल कि अपनी बदतमीज लड़की को आकर यहाँ से ले जाए। सुरेश जी अपना आपा खो बैठे। घर में सब सहम उठे। सुधा जी ने रीना को चुप रहने का इशारा किया। बस अब बहुत हुआ पापा जी, अब और नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ बुलाइए मेरे पापा को, और जिसको बुलाना हो बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो जो चाहो मुझे सजा दे दो, पर अब ये अन्याय मैं नहीं सहूँगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वही मैं करूँगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। रीना दृढ़ स्वर में बोली। छी भाभी, हम क्या नौकरों के पैर छुएंगे? कुछ भी मत बोलो। अब तक चुप रहकर तमाशा देख रही तीनों नंदे एक साथ बोल उठी। इसमें छी वाली क्या बात है? अगर वो मेरे लिए घर के सदस्य हैं तो आपके लिए भी है ना? मैं भी इतने दिनों से सबका कर रही हूँ, तब बाप को ये ख्याल नहीं आया। रीना की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। ये बेटियां हैं और भूलो मत कि तुम बहू हो, दादी सास ने चेतावनी दी।
तो क्या हुआ दादी जी, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ और कल को इनको भी कहीं बहू बनकर जाना ही पड़ेगा ना, फिर ये भेदभाव क्यों? बहुत ज्यादा जुबान लड़ा रही है तू। मैं तो तुझे बहुत लाड लड़ाती हूँ, पर ये बद जुबानी नहीं चलेगी तेरी। दादी सास भी गरज उठी। उधर सुधा जी और ऋषि को तो मानो काट मार गया था। दादी जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है। सारी नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर यह भेदभाव अब मुझसे सहन ना हो पाएगा। रीना फूट फूट कर रोने लगी। रीना को ऐसे रोते देख एक पल को तो मानो सबको सांप सूंघ गया। सुधा जी ने सुरेश जी की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। सुधा जी रीना के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो बहू, घर के नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। तुझमें और मेरे बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है बेटा। आज से जैसे ये तीनों बहनें रहती हैं वैसे ही तू भी रहे। सुधा जी की बात सुनकर रीना ने अपनी अश्रु भरी नजरें उठाई। और ऋषि, तुम फेरे लेते हुए रीना को वचन दिए थे ना तूने, फिर अब क्या हुआ तुझे? कहते हुए सुधा जी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। रीना उनके गले लग गई। उन्होंने जोर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। जो कदम वो खुद के लिए कभी भी नहीं उठा पाई थी, वो ही अपनी बहू के लिए तो कम से कम उठा लिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।